हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना लगभग हो गए हैं 5:30 बजे का हो गया है और दिन है शनिवार का और तारीख है 21। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी खाने की तैयारी कर रही हूँ और चाय मैंने रख दी है अपने लिए। तो अभी जैसे ना इनके लिए रोटी बनाई थी मैंने बाजरे की, तो ये अपने काम पे चले गए हैं। तो भाई जिसको सुबह काम पे जाना होता है पहले उनको चाय नाश्ता करवा के तभी भाई अपने बाकी काम करने होते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं मेरा ताम झाम यहीं पर रखा हुआ है रोटी बनाने का। तो अभी मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है। मैं 4:30 बजे के आसपास में उठ गई थी। जो सुबह के मेरे लगभग काम होते हैं वो मैंने अपने निपटा दिए हैं और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। और आज का व्लॉग भाई बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज मुझे काम ना 1 डेढ़ घंटे में सारा काम निपटाना है। खाना भी बनाना है साथ में और घर की साफ़ सफाई भी करनी है सारा काम निपटा के। तो आज चलेंगे हम एक प्यारी सी जगह। तो यहाँ पर ना रात को ना छोले भी गो के रखे थे मैंने, तो उसको रख दिया मैंने उबलने के लिए। तो ये उबल जाएंगे और साथ में यहाँ पर भी चाय पीऊँगी। और चाय पीते पीते मैं अपनी यहाँ पर चटनी भी कूटूँगी। तो लहसुन छील लिया है साथ में और 3-4 हरी मिर्च डाल ली है और थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो उसको कुंडी में मसाला कूट लेते हैं। तो मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च डालती हूँ। क्या हो गया कभी कभार लाल मिर्च डाली नहीं तो लाल मिर्च भाई थोड़ा नुकसान करती है, इसलिए नहीं डालती हूँ। तो 4-5 सीटी में ये उबल जाएंगे और जैसे झाड़ू तो मेरी लगभग लग गई है। और यहाँ पर ना फिर इसमें मैंने कुंडे में डाल दिया था थोड़ा सा अदरक। तो अदरक भी मैंने कूट लिया है। तो भाई मैं तो इसी तरीके से ही कुंडी कुतके के साथ चटनी कूटती हूँ। और फिर यहाँ पर ना मसाला मेरा तैयार हो गया था और 3-4 सीटी भी छोलने में आ गई थी, यानी कुकर में आ गई थी। और फिर यहाँ पर से चाय के बर्तन हो गए थे उस और कुछ जैसे रात के भी हो जाते हैं, दूध वगैरह बच्चे पीते हैं ना, तो लेट से ही वो भी बर्तन हो जाते हैं। और कुछ सुबह के थे तो यहाँ पर मैंने वो हाथों हाथ सारे साफ़ कर दिए हैं। और आज ना लोग मेरे साथ सुबह के टाइम ही उठ गया, वो भी यहीं पर मंडरा रहा है। तो बस लगे हाथ है। यहाँ पर मैंने गैस पे भी कपड़ा मार दिया है क्योंकि गीला सा भी हो रखा था जैसे बर्तन साफ़ किए। और मैंने अपनी चाय पी ली है और मैंने यहाँ पर ना सलोक का दूध गर्म कर दिया है और कह रही कि दूध पी ले। और ये देखो यहाँ पर मूँगफली रखी हुई है, कह रहा मुझे मूँगफली खानी है चाहे मुझे संतरा दो। तो मैं कह रही हूँ सुबह सुबह संतरा की तो रहने दे और दूध पी ले। तो भाई बच्चे सुबह सुबह भी नहीं मानते हैं, कभी कभार तो डांट खा ही लेते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं अपना नहा धोकर आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर में पहले पोछा लगा है, फिलहाल मैं सिर्फ मंदिर में ही लगाया है। और मंदिर में दिया लगा के और यहाँ पर मैंने दूसरा दिया ले लिया है तुलसी मैया के लिए। तो तुलसी में दिया लगाएंगे और जल चढ़ाएंगे और बाकी जो काम करेंगे बाद में खाना बनाने का। तो यहाँ पर ना फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो तुलसी मैया की भी मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी यहाँ से। और ना ठंडा लगता भी फर्श, तो मैंने कपड़ा नीचे डाल लिया है। और आपने देखा होगा सब लोग ना अभी अंगीठी लेकर गया है, तो रात को अंगीठी लगाते हैं और वो कह रहे मम्मी मुझे अभी अंगीठी लगानी है हाथ से करने के लिए। तो वो अभी अंगीठी लगाएगा, दिखाती हूँ अभी आपको मैं। तो ऐसे काम ये खुद से कर लेता है। और देखो ये देखो छोटी सी अंगीठी है और 3-4 गोसे ऐसे फोड़ के और ये बड़े अच्छे से लगा लेता है भाई। मुझे तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कामों में मेरी हेल्प कर देता है। और देखो कितना प्यारा मौसम है क्योंकि टाइम अभी ना जैसे हो गया होगा लगभग 6:30 बजे के आसपास में ही हो गया होगा, इतना ही टाइम हुआ होगा। और ये है भाई गांव की सुनहरी सुबह और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम भाई, बिल्कुल शांति भरा और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ होती है उसमें। और चाहे आसपास में जो हमारे मंदिर गुरुद्वारे होते हैं उनकी आवाज़ होती है, तो 6:30 बजे तक उनमें बोलते हैं। तो फिर ना श्लोक नीचे भाग गया है और केशव भी उठ गया था। तो फिर मैं यहाँ पर ना एक कत्तर में आग लगा के और इसको सिलगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आग सिलगाई जाती है चूल्हे में हो या फिर किसी चीज़ में भी। तो यहाँ पर इसी लगती रहेगी और जब इसका धुआं निकल जाएगा ना फिर इसको नीचे लेके जाएंगे। ये देखो और यहाँ पर ना बहुत तेज़ वाली हवा चली हुई है और देखो आग भी कितनी तेज़ हो गई ना। मन तो ये करे कि इसके पास बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, अपने हाथ पैर सेक लूँ क्योंकि सुबह सुबह भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही ना हम काम करने से अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर लगातार काम करते रहे ना फिर इतनी ठंड नहीं लगती, फिर तो थोड़ी सी शरीर में गर्मी सा जाती है। तो काम बहुत ज़्यादा कराने हैं मुझे। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी अंगीठी को लगा के और केस और श्लोक चले गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो काफ़ी दिन के बाद गए हैं क्योंकि छुट्टी है। तो इनकी छुट्टी थी शनिवार के दिन, जैसे ओम प्रकाश चौटाला का जैसे निधन हो गया है तो इस वजह से छुट्टी है। रात को मैसेज आ गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर सब्जी को छोंक दिया है और उसके बाद ना यहाँ पर एक चीज़ और डालेंगे इसमें।
तो थोड़ी सी मैंने पत्ती उबाल ली है, एक गिलास आधा गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के, और ना पत्ती का पानी डालेंगे और मैंने इसको छान लिया है। और ना अगर पत्ती का पानी आप डालते हो ना छोले की सब्ज़ी में भाई इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, आप क्या ही कहेंगे, आप ज़रूर बना के देखना। अगर आपको पानी नहीं डालना है ना, जब आप छोले को उबालोगे थोड़ी सी कपड़े में ना 1 चम्मच डाल के उसकी गांठ मार के और उसको साथ में डाल दीजिए, जैसे जब हम छोले को उबालते हैं तब भी उससे भी बहुत बढ़िया बनती है और इस तरीके से भी बहुत बढ़िया बनती है। तो मैं तो पानी डाल देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनती है भाई। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और उसके बाद यहाँ पर ना ये कंबल यहीं पर पड़ा था बेड पे, और भाई जब सो के उठ जाओ तो अगर बेड खाली हो तो तुरंत ही उसकी तैल लगा के रख दीजिए जो भी कपड़े पड़े हों, क्योंकि ऐसे पड़े हुए ना भाई अच्छे से लगते हैं, पूरा ही कमरा अस्त व्यस्त लगता है। और अगर हम बेड को ही समेट देते हैं ना अच्छे से, तो पूरा कमरा ऐसा लगेगा कि आपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी हो, भले ही आपने पोछा ना लगाया हो। और वैसे ना मुझे आज ही ना ये बेडशीट धोनी थी शनिवार के दिन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, बच्चों की छुट्टी भी है, पर आज नहीं धो पाऊंगी मैं। और आज मुझे जाना है अपने घर 9 से 9 बजे के आसपास में, और शाम तक वापस आऊँगी। तो बस ये था कि इसको ना वैसे ऐसे ही झाड़ के और इसको बिछा देती हूँ। और इस चादर को भाई कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, पर ये नहीं है कि मैली तो नहीं हुई है, पर भी ऐसे होता है एक दिमाग में कि हाँ ये चीज़ धोनी है, और ये हो गया है धोने के लायक, बस वही रखा था। पर इसको मैंने ऐसे ही झाड़ के बिछा दिया है, तो आज जोर चल जाएगी ये। तो यहाँ पर कुछ बेड इस तरीके से हो रखा है, और एक साइड का ना जो बेड की जो शोकेस है इसका शीशा भी टूटा हुआ है भाई, ये भी लगवाना है। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद ना नीचे का काम निपट गया था, सब्जी बन गई थी, और ये दोनों भी आ गए हैं अपना घूम फिर के, पर नहाए नहीं है, तो नहाएंगे थोड़ी देर के बाद में। और फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, और भी मैंने बीच में अपने छोटे मोटे से काम बहुत सारे करे हैं। और टाइम अभी जैसे ना 8:30 बजे से भी ऊपर का हो गया होगा शायद। और यहाँ पर मैं रोटी फिर यहीं पर बैठ के बनाने लगी थी अंगीठी पे, और ये दोनों भी मेरे पास ही बैठ गए हैं भाई। सर्दियों में चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने का ही मज़ा कुछ और होता है। एक साथ साथ में एक हाथ पर भी सीख जाते हैं हमारे, और खाना भी बन जाता है। और गांव में तो भाई चूल्हे का खाना एकदम मस्त देखो होता ही है, और गांव में चूल्हे पे खाना ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अंगीठी पर रोटी बनाई थी मैं, और अंगीठी रोटी ऐसे बनती है भाई जैसे कि हम गैस पर रोटी बना रहे हो, बिल्कुल फूली फूली मज़ेदार। तो रोटी मैंने इनकी बना दी है, खा भी लेंगे, और इनकी रोटी मैंने दोपहर के लिए भी बनाई है, तो दोपहर को भी खा लेंगे। और ये दोनों घर पे ही रहेंगे, तो मैं ही अकेले जा रही हूँ, और मेरी बड़ी बहन आएगी आगे से, तो वो उनके साथ जा रही हूँ मैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं दोनों का लगा रही हूँ, दोनों के लिए खाना, तो ये खा लेंगे। और दूध पीने से इन्होंने मना कर दिया, तो लस्सी के साथ खा रहे हैं, और मैंने भी अपना खा लिया था, क्योंकि मुझे दवाई लेनी होती है सुबह के टाइम। तो बस हम तीनों माँ बेटे को खाना पीना हो गया था, और बाकी जो रोटी थी उनको अच्छे से डब्बे में मैंने लपेट के रख दी हैं ताकि ठंडी ना हो। और ये भी आएंगे जैसे 9 से 9 बजे के आसपास में, तब ये भी खा लेंगे। तो उसके बाद फटाफट से मैंने बर्तन साफ़ करे, और फिर लगी थी मैं अपना पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरा पोछा रहा हुआ था। और जब हम कहीं जाते हैं भाई, तो ऐसा ये रहता है कि दिमाग में कि ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले, कहीं हमें आगे ना करना पड़े। और घर से भाई जब जाते हैं तो ये रहता है कि सारा काम हमारा निपट जाए, और घर हमारा फैला फैला ना लगे, और बिल्कुल साफ सुथरा रहे, चाहे हम घर में रहें ना रहें। और पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका था, सिर्फ ना ये आंगन रह गया है। और आज मैं कुछ ना जल्दी जल्दी में लग रही हूँ लगाने के लिए, तो आज मैं सिर्फ 2 बाल्टे में पोछा लगा दिया, नहीं तो मैं 3-4 बार बाल्टे को पानी बदलती हूँ, और तब मेरे जाके पोछा लगता है। आज मुझे कुछ जल्दी भी है, क्योंकि जैसे 9 से 9 बजे के आसपास में हमें निकलना है। जैसे मेरी बड़ी बहन कुलक्षेत्र है, तो वो यहाँ से आएगी और रास्ते से मुझे लेके चले जाएगी, तो हम साथ में जाएंगे। और यहाँ पर दिखा रही आपको मैं थोड़ी देर के बाद, तो पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पूरे घर में पोछा लग गया, और बाथरूम भी साफ़ कर दिया है। और टाइम अभी जैसे 9:30 बजे के आसपास में हो गया है। और केसो तो नहा लिया है, पर श्लोक नहीं नहाया है, मैं इसको बोल रही थी कि नहा ले, और वो पता नहीं दिन में नहाएगा या नहीं नहाएगा। और मैंने यहाँ पर जब पोछा लगा थी तब दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, और सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है। फिलहाल देखो बर्तन भांडा सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी तैयार होने के लिए, और मैंने अपने सूट पे भी प्रेस करी है ना, तो जैसे मैं सुबह के टाइम ली थी, और अपने हाथ पैर धो के कपड़े बदल लिए हैं। और केसो मेरे पास बैठा हुआ है, और श्लोक भी, तो इनको छोड़ कर जाने का मेरा मन तो नहीं करता भाई। और जैसे इनका स्कूल होता ना, तब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, जैसे पीछे से ये अकेले रहते हैं थोड़ा सा रहता है, और इनको मैं ले जा भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे वापस तो आना है, ये फिर 2-3 घंटे में क्या करेंगे साथ में ले जाके। तो ये दोनों घर पर ही रह लेंगे, और इनका पापा दोपहर के टाइम घर पर आ जाएगा इनके पास। तो यहाँ पर आपको दिखा रही थी मैं अपनी कोटी, जो मैं अभी लेकर आई थी 1 महीना पहले, तो वही आपको दिखा रही थी, और अभी दिखाती हूँ आपको। तो मैं ना एक दिन हम ना शादी में गए थे रात के समय, और इसमें ना लिपस्टिक थी मेरी, वही मुझे अभी दिखाई दी है, और मैं इसको भूल गई थी। मैंने ढूंढ भी लिया था काफ़ी कि मेरी लिपस्टिक पता नहीं कहाँ गई और गुम हो गई, और मुझे ना आज
जब मतलब पहनी ना ये, तब दिखाई देगी इसकी जेब में ये लिपस्टिक पड़ी थी। तो ऐसा होता है जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं तो लिपस्टिक हमारे साथ में जरूर रहती है तो वही था यहाँ पर। तो निकाल दी है और मैं तैयार हो गई हूँ। और मैंने अपना इस सूट के साथ जो चुन्नी है ना वो नहीं ओढ़ी है, जो स्टोल था ना वो ऊन का जो मैं दिखाया था आपको वही ओढ़ लिया है। और देखो इधर इनका चल रहा लाड प्यार तो इसी तरीके से करते हैं दोनों बच्चे भाई। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इनको छोड़ के जा रही थी मैं। और फिर जैसे 10 बजने वाले हो गए थे और फ़ोन आ गया था मेरी बहन का, तो बोला था कि अड्डे पे आ जाओ, तो अभी मैं जाऊंगी। और यहाँ पर इनका भी फ़ोन आ गया था, कहते थे कि चाय बना दो, तो इनके लिए मैं चाय रख दी थी। तो चाय फिर ना केसर स्लो को दे देंगे डाल के। और जब तक मैं अड्डे पहुंची ना तब तक ये भी पहुंच गए थे। और यहाँ पर हम निकल पड़े हैं। और ये था जींद मोड़, तो यहाँ से मुझे जींद की बस पकड़नी पड़ती है जब भी अपने मायके जाती हूँ। और आधी दूर हम आ गए थे, और सिर्फ अपना 1 घंटा लगता है बस में, और पौना घंटा जैसे गाड़ी में लगता है। तो यहाँ पर फाइनली मेरे गाँव में हम आ गए हैं। और ये है मेरे गाँव का अड्डा। तो यहाँ पर पुल बना हुआ है भाई, तो उसके नीचे से जाएंगे। और अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर ना एक साइड में अड्डे पे जैसे होते हैं सरकारी स्कूल, तो हमारा सरकारी स्कूल हुआ करता था जैसे हम पढ़ते थे जब। तो सारा अब तो हुलिया बदल गया है जब से ये पुल बना है ना यहाँ पर। तो जितना भी था ना दुकानें थी सारे पीछे चले गई हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगता है भाई, काफ़ी दिनों के बाद अपना गाँव देखने को मिला है। और फिर यहाँ पर ना रुक के हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया, जो कि मेरी बहन और मेरे जीजू लेने के लिए गए हुए थे। और ये है मेरी बड़ी बहन, तो कैमरे के सामने आने वही बहुत ज़्यादा शर्माती है ये, मतलब मना कर देती है कि कैमरा बंद कर दे। और यहाँ पर हम मुड़ गए हैं भाई हमारी गली में, और यही कोने के ऊपर है भाई गुरुद्वारा, देखो बिल्कुल पास में गुरुद्वारा है भाई। सुबह 4 बजे जो बोलता है ना वही बड़ा अच्छा लगता है। देखो ये हमारे गाँव की गलियाँ हैं बिल्कुल भाई, है पुरानी पुरानी ही पर है यादगार। देखो तो यहाँ पर ऊपर मेरे भाई खड़ा हुआ था छत पे, और ये है मेरा घर। तो फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सभी से, तो बने रहिए आप। और ये है मेरी मम्मी गेट पे खड़ी थी। पारी तो कर मेरी बेटी की। और सबसे हम मिल लिए थे। और यहाँ अपना अभी जो खाट पे थे ना, ये जो मेरी भतीजी है 4 साल की है ये, तो उसका भी 2 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ है रीढ़ की हड्डी का, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, पहले भी कमज़ोर थी और अब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई भाई। और सच्ची में बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे देख के भाई, छोटी सी है बिल्कुल प्यारी सी। और यहाँ पर ना सारे बैठे हुए हैं, और मेरे पापा है जो कुर्सी बैठा हुआ है, और ये छोटा भाई है छुट्टी आया हुआ है, 1 महीना से भी ऊपर हो गया। और यहाँ ये मेरी मम्मी है। तो चाय नाश्ता हमारा ऊपर ही आ गया, धूप में बैठे हुए थे सारे, क्योंकि ठंड का मौसम भाई धूप में ही मज़ा आता है बैठने में। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसे बैठे हैं, मज़ा आता है भाई घर में आते हैं जब। तो चाय नाश्ता हमने किया, और फिर उसके बाद मम्मी का खुल गया पिटारा भाई सामान देने का। तो भाई ना कंटीन से सामान लेकर आया था खूब सारा, तो वही मम्मी देती कि क्या क्या तुम्हें लेके जाना है। तो तेल तो मेरे पास रखा हुआ था, तो तेल से मना कर दिया। साबुन थी और कुछ और सामान था बच्चों खाने पीने का, वो डाल लिया था। और साथ में ही ना खाने की भी तैयारी हो गई थी। सब्जी भाभी ने बना ली थी, मटर और पनीर की, बथुए का रायता है, दही का और लस्सी का, और रोटी है और मीठा था, वो मैंने खाना है नहीं। तू क्या है राम राम बोल दे। शर्मागी ना कदड़ी, शर्मागी ना कदड़ी। राधू जैत जैत। इसकी बना लेना, खड़ी हो गया बाल्टी लिए खड़ी बना दे मेरी भी है। नन्नू को मेरी मामी चुन पीस के ले आई है।
कांडी तो को दिखती। राम राम भाई सारे ने यू महाराज जी जय जी ड्राइवर गणा तोड़ तक आजा करके ने ले आया बखत है ये मेरी रोटी पे जी 3 बजे उल्टे बहुत जाएगा ये उसका जो आ गया जी बड़ा ये हमारी छोरी है जी बिजली है जी यू मैं हूँ जी पूरा फिर आधा किलोमीटर कर को नहीं 99 तेरा आधा पौना घंटा लग जाएगा। चल कोई ना आगे बता जो पाटे है ना वो आएगा ना आगे आगे चलेगी। अरे फिर थोड़ा सारे एक तो सीएनजी का टैंकर था और वो 1200 टैंकर को सिलेंडर का एक ट्रक था।